नमस्कार दोस्तों। भारत में 90% पेरेंट्स किन कारणों से फेल हो जाते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वो 6 बिग रीज़न कौन से हैं, अगर ये आपने समझ लिया तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल अलग होगा और आप निसंकोच, बिना चिंता के, बिना किसी फिक्र के अपने बच्चे की एक अच्छी परवरिश कर पाओगे। हम पेरेंट्स बच्चे की पेरेंटिंग करना सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बड़ों ने कभी नहीं सीखी तो हमें क्या ज़रूरत है। दोस्तों, आज का समय बदल चुका है, पहले की बात और थी। और दूसरी बात, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की परवरिश को बहुत सिंसियरली कर पाता है, बच्चे की किस एज में किस प्रकार की पेरेंटिंग होती है, अगर उसको वो अच्छे से समझ लेता है, तो उसका बच्चा और बच्चों की अपेक्षा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ज़रूर होता है। और वो बच्चा एक साधारण बच्चा नहीं होता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी एबिलिटी से भरा होता है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ़ बच्चे को बड़ा करना सीखना चाहते हैं कि बच्चे को बड़ा कैसे किया जाता है। लेकिन एक बच्चे को एक अच्छा इंसान, सही इंसान, एक काबिल इंसान बनाया कैसे जाता है, इसको सीखने में हमारा ज़रा भी बिलीव नहीं होता है और ना ही हमारे पास समय है। और इसी वजह से आगे चल कर के हमें इसका भुगतान भी करना पड़ता है। बाय चांस कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएँ कि बच्चा सही हाथों में रहे शुरू से लेकर के और लगभग 20-22 साल की एज तक, कम से कम वो एक सही डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली ईश्वर की कृपा से वो सही चलता रहा, तो वो सही इंसान बन जाता है, सही दिशा में चला जाता है। अदरवाइज़ ये मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि हमारा जो ऑब्ज़र्वेशन और कैलकुलेशन स्किल है वो बहुत ही लो है, या मैं कहूँ कि बिल्कुल ना के बराबर है। हम बच्चे को ठीक से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह का है। जब बच्चा कुछ कर रहा होता है एक्टिविटी, तो हम उसको देख कर के ये ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाते कि बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वरना बच्चा जितना भी बोलता है, जो भी करता है, उस पर हमारा फ़ोकस होना चाहिए और ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि ये चीज़ें, ये आदत उसकी अगर बढ़ेगी तो आने वाले समय में, आज सपोज़ करो वो 10 साल का है या 8 साल का है या 5 साल का है, और जब वो 20, 22, 25 का होगा तो वो उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाएगी, उसको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं और फिर वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि फ्यूचर को हम उसके आज प्रेज़ेंट में देख पाएँ, कि वो फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ताकि हम समय रहते उसको समझा सकें, उसको रोक सकें, उसको उस दिशा में जाने से बचा सकें। क्योंकि हमें मोटा-मोटी कुछ ही चीज़ें पता होती हैं कि बच्चा गाली नहीं देना चाहिए, बच्चा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, बच्चा झगड़ालू ना हो और बच्चा जो है शेयर करे, अपने सामान की केयर करे। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें, हर पेरेंट्स को पता है और इन्हीं के ऊपर फोकस होता है। इससे ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत मोरल एजुकेशन का जो हमें ज्ञान होता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे की परवरिश कर पाते हैं। तो ये 2 रीज़न मैंने आपको बताए। तीसरा जो रीज़न है, वो है अंधा विश्वास। पेरेंट्स अपने बच्चे पे अंधा विश्वास करते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड लव। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जिस समय बच्चा कुछ भी कह रहा होता है, जब वो 10 साल का होता है, 8 साल का होता है और 8-10 साल की एज से ऊपर, भले वो 15, 16, 20 साल का हो, तो उसकी बातों में हम अंधा विश्वास करते हैं। हमें अपने बच्चे के ऊपर अंधा विश्वास होता है। बच्चा अगर कुछ भी कह रहा है, स्कूल में स्टडी नहीं चल रही है, तो पेरेंट्स मान लेते हैं। बच्चा कोई सामान अगर आप उसके पास देखते हैं और आप कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हो। बच्चा कहता है मुझे अपने फ्रेंड के पास में स्टडी करने के लिए जाना है या उसके बर्थडे में जाना है, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हो। अगर बच्चा कहता है कि स्कूल में आज 500 रुपीज़ मंगाए हैं, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हो। अंधा विश्वास जो है ये पेरेंट्स को डुबो देता है। उनकी जो पेरेंटिंग है, जो उनकी मेहनत है, जो वो खर्चा कर रहे हैं, रात जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं बच्चे के लिए कुछ कर पाएँ, तो वो सब स्ट्रगल, वो सब चीज़ें उनकी एक दिन फ्लॉप हो जाती है, वो फेल हो जाते हैं। चौथा जो रीज़न है वो है कि पेरेंट्स बच्चे के प्यार
उसके जो अनुशासन है और जो उसकी स्वतंत्रता है, यानी बच्चे को जो वो प्यार करते हैं या जो अनुशासन में रखते हैं या जो एक स्वतंत्रता देते हैं, फ्रीडम देते हैं बच्चे, इन 3 चीज़ में ठीक से बैलेंस नहीं बना पाता है। कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो जिस समय उसको प्यार की ज़रूरत होती है तो उसको वो नज़रअंदाज करते हैं, और जिस समय उस बच्चे को प्यार की ज़रूरत नहीं होती है उस मैटर में तो वो उसको प्यार से ट्रीट करते हैं। कई बार बच्चे को कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं चाहिए, एक पेरेंटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तब भी वहाँ उसको एक डिसिप्लिन में रखा जाता है। बच्चे को कई माँ-बाप तो दब्बू बना देते हैं, उसको बिल्कुल बोलने तक नहीं देते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली उसको जो है ट्रीट किया जाता है बच्चे को। तो जहाँ अनुशासन होना चाहिए वहाँ अनुशासन बच्चे का है नहीं, और जहाँ नहीं होना चाहिए उन बातों में पेरेंट्स बच्चे के अनुशासन बनाने में लगे रहते हैं। वो अपनी भी ऊर्जा को बेकार करते हैं और बच्चे के ब्रेन को भी खा रहे हैं। तीसरा जो है कि बच्चे की फ्रीडम, यानी जो बच्चे को फ्री छोड़ना चाहिए जिन मामलों में, वहाँ पेरेंट्स उनको फ्री नहीं छोड़ते हैं। वो उन मामलों में फ्री छोड़ते हैं जहाँ उनको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो बैलेंस पेरेंट्स नहीं बना पा रहे हैं। अगर ये बैलेंस बना रहेगा तो पेरेंटिंग स्टाइल खराब नहीं हो। अब 5वां जो रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बच्चे की थिंकिंग, हैबिट, बिहेवियर और एटीट्यूड पे काम नहीं करते हैं। और जब तक बच्चे की आप इन 4 चीज़ें ठीक नहीं करोगे, इन 4 चीज़ों को सही नहीं बनाओगे, बेहतर नहीं बनाओगे, तो बच्चा कहाँ से तो काबिल होगा, कहाँ से वो सफल होगा, कहाँ से वो अपने आगे के जीवन को सफल कर पाएगा, सही सुखी रह पाएगा, और कैसे आप यकीन कर सकते हो कि आने वाले समय में वो आपका होकर के रहेगा। क्योंकि अगर उसकी सोच सही नहीं है आपके प्रति, उसकी सोच सही नहीं है फैमिली के प्रति, उसकी सोच समाज को लेके सही नहीं है, या उसकी सोच जो है एजुकेशन को लेकर के सही नहीं है, या अपने फ्यूचर को लेकर के सही नहीं है, और रिलेशन को लेकर के सही नहीं है, तो वो कहाँ से वो खुश रह पाएगा और कहाँ से वो किसी और को खुशी दे पाएगा, भले उसमें आप हो या कोई और है। अगर उसकी आदतें खराब हैं तो वो कहाँ से वो सफल हो पाएगा। अगर उसका व्यवहार खराब है तो लोग कहाँ से उसके साथ जुड़ना चाहेंगे, आप कहाँ से उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। एक दिन आप ही होंगे जो कहेंगे कि हमारे साथ में मिसबिहेव करता है, और आप ही उसको जो है फिर फ्री छोड़ देंगे कि इसको इसके हाल पे छोड़ देता है, ये बात करने के लायक नहीं है। अगर बच्चे का नज़रिया लाइफ के प्रति सही नहीं है तो कहाँ से अपने जीवन को वो सही कर पाएगा और कहाँ से आपके जीवन को सही कर पाएगा। तो ये 4 चीज़ों पे आपका फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जो 6th बिग रीज़न है पेरेंटिंग फेल होने का वो क्या है? वो है कि हम बच्चे को जीवन के लिए तैयार ही नहीं कर पाते हैं। हम बच्चे को आगे का फ्यूचर ही नहीं दिखाते हैं, आगे का जीवन ही नहीं दिखाते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता है कि बच्चे की किस एज में किस प्रकार की हम बात करें ताकि वो जीवन के लिए तैयार हो सके। तो ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी, बगैर सीखे कुछ होगा नहीं। ये चाहे आप बुक पढ़ें, चाहे आप वीडियो के द्वारा देखें, किसी वेबसाइट के द्वारा या कहीं कोर्स से आप सीखें। आप समय खुद लगाना चाहते हैं, आपके पास समय है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, और अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप कोर्सेज़ वगैरह अटेंड करके भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 6 बड़े कारण। अगर आप इनसे बच सकते हो, इनको दूर कर सकते हो, तो यकीन मानना आपके बच्चे की आप बहुत अच्छे से परवरिश कर सकते हो। देखिए, अच्छी परवरिश करने के लिए अच्छे माँ-बाप का होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे माँ-बाप वही होते हैं जो बहुत ही ध्यान से अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।